हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। आप सबके एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहा है जिसके लिए आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम जो लोग क्लास 10 इंग्लिश मीडियम यानी बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हैं, चैनल का नाम और काम दोनों ही सेम है। इसलिए जो भी इंग्लिश मीडियम में है यार, जल्दी से उनको शेयर करो, जल्दी से जोड़ो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास आने स्टार्ट हो चुके हैं। तुमको मालूम है, जिससे तुमको डर है उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे फैमिली का भी छोटा सा हमारा फैमिली है जिसमें तुम भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर बजाना, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस या फिर कुछ भी डालता हूँ कम्युनिटी पोस्ट, तुम तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। वीडियो अच्छा लगना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत लगा है ये चीज़ करने में, इस ऑपरेशन को करने में बहुत कुछ चीज़ खोजना पड़ता है यार। इसलिए वीडियोज़ को लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब तो कर ही दिए होगे, है ना? अगर नहीं किए हो तो कर लेना। वीडियोज़ को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश मीडियम से है, परेशान है, थका हारा है बेचारा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करेंगे। कहाँ गया भाई? हाँ देखो, आज जो हम लोग करेंगे तुमको मालूम है डे 2। अगर तुमने डे 1 नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो अब तक? डे 1 देखो। जो वैसे डे 2 अगर डायरेक्ट देख रहे हो तो कोई बात नहीं, डे 2 भी देख लो। वैसे कोई ऐसा तो नहीं है जब पहला चैप्टर नहीं पढ़े तो दूसरा समझ में आएगा नहीं। डे 2 जिसमें ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन SCERT, यानी बिहार बोर्ड में जो आपका SCERT बुक चलता है उसका हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऑपरेशन के लिए रेडी होंगे, उम्मीद करते हैं। अपना ग्लव्स वगैरह, अपना हथियार लेके रेडी रखे होंगे, मतलब कॉपी पेपर पेन तो ज़रूर रखे होंगे ताकि तुम ये सारी चीज़ें नोट कर सको और उसको रिवीजन कर सको बाद में मतलब रात में सोने से पहले एक बार सुबह शाम काम ख़त्म, बस इतना ही करना है। तो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा क्लास। देखो तुम लोग सिलेबस अगर नहीं जानते हो तो टोटल तुम्हारा हिस्ट्री की बात करें SCERT बुक में 8 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो तुम्हारा है वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर सोशलिज्म एंड कम्युनिकेशन से बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तुम्हारे बुक में रहता है, NCERT में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, SCERT में रहता है, इसलिए इस बुक को पढ़ना इसीलिए बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। और एक बात, तुम लोग बहुत इस तरीके से सपोर्ट करते रहो। मैं पूरा SCERT जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अपना इकोनॉमिक्स, हर एक चीज़ सब्जेक्ट SST के लिए मैं इस टाइप का वीडियो लाऊंगा ताकि बुक से कोई क्वेश्चन आएगा, मतलब जो भी आएगा बुक से आएगा तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए, मतलब एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके अंदर के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा और भी वीडियोज़ आएगा यार, क्यों परेशान होते हो? अभी तो बस हम लोग बाहर एक्सरसाइज की चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद और अंदर जाएंगे, उसके बाद पूरा गड्ढा करके पढ़ने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे यार। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तुमने बोला था कि भैया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी करा दीजिएगा, तो आपका हुक्म है, हमें तो मानना पड़ेगा ना यार। तुम लोग तो मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो तुम लोग, और मैच द फॉलोइंग भी कर लेंगे बस। और लॉन्ग टर्म, आप बोलेंगे लॉन्ग टर्म यार, लॉन्ग टर्म के लिए देखो सिंपल सा है, मैंने तुम्हारे ये सारे के क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं। बोलो कहाँ पे? वो सिंपल सा तुमको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, गूगल ड्राइव के लिंक पे, वहाँ पे जाना। बहुत कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम कहाँ पे जी रहे हो? ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करेंगे। कॉपी कलम बिल्कुल रेडी कर लिया है। सिंपल से तुम्हें क्वेश्चंस लिखना है, साथ में उसका आंसर लिखना है। थोड़ा सा कलम को थोड़ा सा आजा भाई आजा। चलो चलेगा दीदी, चलेगा, है ना? शिट थोड़ा सा चलेगा, लेकिन रेड कलम ले लेते हैं। चलो, व्हेन डिड द एग्रीकल्चर स्लेवरी सिस्टम इन रशिया कम आउट ऑफ द प्रैक्टिस? ये आपसे पहला क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है, तो फटाक से आप डाउनलोड क्या बोलते हैं, मतलब लिख लीजिए। व्हेन डिड द एग्रीकल्चर स्लेवरी सिस्टम इन रशिया कम आउट हुआ था प्रैक्टिस में? ठीक है, मतलब कब लागू हुआ था, सिंपल सा यही आपका बुक का मतलब पहला क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा था। तो ऑप्शन बिल्कुल याद रखिएगा, 1861 को बोलना चाह रहा था। डेट शीट का क्वेश्चन है, इसको एक ऑब्जेक्टिव कॉपी में लिख लिया, साथ में डेट शीट भी लिखते रहिएगा अलग से, जो डेट का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द जार मीन इन रशिया? इसको सिंपल सा जार बोला जाता है, जार इन मीन रशिया। रशिया में जार किसको बोला जाता है, किस उसका मतलब क्या होता है, ये पूछा है सिंपल सा। और ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए तुम्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या एम्पायर ऑफ रशिया? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। जार का मतलब क्या होता है, जार मीन रशिया, एम्पायर ऑफ रशिया याद रखिएगा। चलो, उसके बाद इसका PDF नहीं मिलेगा तुमको, बस स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लेना और कॉपी में साथ लिखते चलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कार्ल मार्क्स के बारे में, इसको बारे में तुमको लिखना, पढ़ना, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड का ये
पर्सनल बंदा है, ठीक है, उनको बहुत पसंद है कार्ल मैक्स भैया। तो इनके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन ये कहाँ पैदा हुए, आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में मिल जाता है। तो ये कहाँ पैदा हुए, जर्मनी में पैदा हुए, याद कर लीजिए, बहुत काम का बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहाँ गया भाई, हाँ नेक्स्ट है कि वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टार्टेड। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, पहला कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चंस पूछा गया तुमसे। कहाँ, रशिया में, जापान में, क्यूबा में, चाइना में। तो आपको क्या होना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी अगर है राइट आंसर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको याद कर लो तुम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि तुमको तो मुझे बस आंसर बताना है। अगर तुम दे पा रहे हो मुझसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, याद कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ नॉट, इस बात को थोड़ा सा याद दे रखिएगा, नॉट यूरोपियन सोशलिस्ट, इसमें से कौन यूरोपियन सोशलिस्ट नहीं था। तो अपना कौन नहीं था, यही तो आपका पहचानना है। तो कौन नहीं था अपना, कार्ल मैक्स। तो कार्ल मैक्स कौन था, कमेंट में आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है कि वॉर एंड पीस कौन लिखा है बुक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार आया है, तो याद रखेंगे, उम्मीद करते तो आज अगर याद ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से याद होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव जब टेस्ट लूँगा तो यही सब क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन लिखा है, बिल्कुल सही, टॉल्स्टॉय। बहुत बार पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, When did the Bolshevik revolution take place। बहुत बार आया क्वेश्चन, ठीक है। डेट शीट में इसको याद ऐड कर लीजिएगा, ये डेट शीट का क्वेश्चन है। Bolshevik revolution कहाँ टेक प्लेस हुआ, कब टेक प्लेस हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो तुम्हारे सामने 4 का ऑप्शन है, उम्मीद करते तुम एक ना पे तुक्का मतलब जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेना। नवंबर 1917 को क्या किया था, अपना रेवोल्यूशन टेक प्लेस किया, Bolshevik revolution। तीसरा क्वेश्चन, ये 8वां नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। किसने रेड आर्मी फॉर्म किया था, तो किसने फॉर्म किया था, जल्दी से थोड़ा सा अपना बता दीजिए। टॉल्स्की में देखो 2 क्वेश्चन आ रहा है, अपना पहला वाला ये वाला आ रहा है, वॉर एंड पीस लिखा है, यानी टॉल्स्की के बारे में आपको पढ़ना लाजमी और ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है, देखो लीनिन डाई, लीनिन के बारे में भी आपको पढ़ना है। लीनिन इंपॉर्टेंट आदमी में से लीनिन का भी नाम आता है। लीनिन कब मरा, हमें तो बता के नहीं मरा था, तो कब मरा था, इनका जो हुआ था तो बता दो जल्दी से, कब होता है, 1924 में, याद रखना। लीनिन कब डाई हुआ था, 1924। सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, लीनिन डाई, काम खत्म, डेट शीट लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इज इन्वॉल्व इन द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्की। इसमें से कौन सा कंट्री जो है वो ब्रेस्ट-लिटोव्स्की में इन्वॉल्व था, ट्रीटी मतलब ट्रीटी जो होता है ना उस, तो वो कहाँ का हुआ था, मतलब कौन किस देश में जुड़ा हुआ था, ठीक। ट्रीटी का मतलब सिंपल सा आप समझ सकते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, एग्रीमेंट बोल सकते हैं। सिंपल सा ट्रीटी का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। चलो 10 नंबर का आंसर देने का कोशिश कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो 10 का क्या हो जाएगा, रशिया एंड जर्मनी, याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट बोले किस में बीच हुआ था, इन्वॉल्व हुआ था, रशिया एंड जर्मनी। चलो फटाफट से फिल इन द ब्लैंक हम लोग भरते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि जो डैश आर द रूलर ड्यूरिंग, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, तो क्या मैं वीडियोस पॉज करूँ, नहीं तुम लोग के साथ साथ लिख लेता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट करना होगा कि मैं ऊपर ही लिख दूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो भाई, थोड़ा सा थिन कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ चलेगा। देखो पहला क्वेश्चन है, द डैश वॉज द रूलर ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें इस चीज़ से बनने को मिल जाएगा। तो तुमको क्या याद रखना, आपका क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, सी। आप थोड़ा सा आर कैपिटल, 1 मिनट में पेन चेंज करता हूँ। हाँ चलो मैंने लिख ही लिया, ठीक है। तो कौन था, कार्ल निकोलस II जो है, कार्ल निकोलस II जो है ये रूलर थे, कहाँ का, ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन के दौरान ये रूलर थे, आपको याद रखना है। डैश लीड, यानी कौन लीड किया था बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमसे पूछा है, तो तुम उम्मीद करते हो तुमने इसका आंसर वहाँ भी पढ़ा था ऊपर जाके, तो कौन था, लीनिन था, याद रखना, LENIN। स्पेलिंग अगर कहीं कुछ हो जाए तो ठीक है, तुम देख लेना थोड़ा बहुत, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर लीनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वर इम्प्लीमेंटेड इन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये तुम्हारा डेट शीट का क्वेश्चन बन सकता है, तुम याद रख लेना कब होता है, 1921 को, ठीक है, याद रखना 1921। रॉबर्ट बॉर्न वो कहाँ का वॉज द रेसिडेंट ऑफ, वो कहाँ का रेसिडेंट थे, ब्रिटेन के, याद रखना कहाँ का, ब्रिटेन। वीडियो बन रहा है, हाँ बन रहा है, ठीक है, BRITAIN, ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कंसिडर द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। तो कौन,
BHARL, बहुत 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 फेवरेट पर्सन है बिहार बोर्ड का, इस बात को याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में मैंने अब तुम्हें हिस्ट्री का बोल रहा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ हिस्ट्री का बता चुका हूँ। तुम लोग अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस किस के बारे में पढ़ना है ज़्यादा। तो ये तुम्हारा सारा का सारा फिल इन द ब्लैंक्स का भी टेंशन खत्म हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले तो ले लो, ठीक है, याद कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब आएगा। तो एक बार यहाँ का MCQ का ले लीजिए, जिसका भी छूटा हुआ है ले लिया होगा, ये भी तो ले ही लेना फटाक से रोक के। अब इसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, मतलब सॉल्यूशन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिल इन द मैच द फॉलोइंग को हम लोग फटाफट से मैच कर देते हैं। सबसे पहले दास कैपिटल, ये दास कैपिटल क्या है, ये कौन किया था, अपना कार्ल मैक्स भैया जी ने किया था। तो इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंसान थे, इनके बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो कौन किया था, लाया था लीनन लेके आया था। इसको बारे में भी आपको पढ़ना है। दो अब अलग अलग कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। ये दोनों ये क्वेश्चन डेट शीट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब डेट शीट मतलब ऊपर वाला ये सब चीज़ें, ये 2 शीट डेट है, इनको डेट शीट में भी आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेथ ऑफ कार्ल मैक्स, कार्ल मैक्स का जो डेथ हुआ वो कब हुआ था। तो डेथ जो हुआ था उनका 1833, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया बिहार बोर्ड का। डेथ ऑफ स्टेलिन, स्टेलिन का डेथ कब हुआ था, तो जब कब हुआ था तो जल्दी से आ जाते हैं उनका डेथ। यहाँ से आप खींचिए, ये मतलब ये लास्ट वाला सिंपल सा, मैं इसको डायरेक्ट ही ए लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब समझ में आएगा। लास्ट में चिका कब हुआ था, सिंपल सा बच गया, वो का अपना हो गया। ये एक स्पेशल मतलब सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन था चिका, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला कलर मैं चेंज कर दूँ थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसको भी याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये दास कैपिटल, कार्ल मैक्स हो गया, चिका क्या हो गया, एक स्पाई की जगह हो सकता है सीक्रेट दे दे तो वो भी सही रहेगा, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का कौन लाया था, लीनिन लाया था। कार्ल मैक्स कब डेथ हुआ, 1833। स्टेलिन कब डेथ हुआ उनका, सॉरी स्टेलिन का, हाँ स्टेलिन का 1953, यहाँ लिख दें 1953। ये सब डेट शीट तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा, कहीं से भी तुम लोग खोजते रह जाओगे कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा। इसलिए 10 गो अपना क्या बोलते हैं वो सब रटने से अच्छा ये सब चीज़ को याद करके रखो, ये सब चीज़ काम देगा क्योंकि ये तुम्हारा बुक का है, ठीक है। तुम ये भी नहीं बोल सकते ये कहीं अदर चीज़ का है, तुम्हारा बुक का ही है, डायरेक्ट इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जो तुम्हारे 6 क्वेश्चंस थे इनको हम लोग थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारा एम है 20 से 25 मिनट में सारा का एक चैप्टर का, 20 मिनट भी काफ़ी रहता है यार, है ना। तो वो तो मैं एक्स्ट्रा बोल लेता हूँ ना, तो उससे पहले मैं करा दूँ, है ना। तो तुम बोलोगे तो भैया कम बोलिए तो मैं कम बोलूँगा। चलो नेक्स्ट को व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म किसको बोल सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ लास्ट में VVI भी बता दूंगा, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो कैपिटलिज्म क्या होता है, एक सच एज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। ये प्राइवेट प्रॉफिट होता है रिकॉग्नाइज, इट अपोजेज द एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड इसमें जो गवर्नमेंट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ये कैपिटलिज्म है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। वैसे कैपिटलिज्म का अगर शुद्ध हिंदी क्या होता है थोड़ा सा आप सबको मालूम होना तो चाहिए। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कैपिटलिज्म का मतलब होता है ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, सिंपल सा बात है, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें बिजनेस को ऑन किया जाता है, रन किया जाता है प्रॉफिट के लिए इंडिविजुअल किसी भी द्वारा। इसमें कोई नॉट बाय स्टेट, कोई स्टेट द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है, प्राइवेट के लिए किया जाता है, वहीं आपको यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है ब्लडी संडे, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, उससे बाद में थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लडी संडे क्या होता है, यानी खूनी रविवार, जिसको आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं। इन द रूसो जापान वॉर 1905, ये समझ में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रसिया वॉज डिफेटेड बाय जापान, रसिया हार गया जापान को। स्मॉल कंट्री इन एशिया, एक स्मॉल कंट्री एशिया में, ड्यू टू द ह्यूमिलेशन डिफेक्ट द पीपल रिवॉल्ट ऑन जनवरी 9 जनवरी, याद रखें 9 जनवरी 1905, अ ग्रुप ऑफ पीपल प्रोटेस्ट किया और वो जा रहा था, एक सिटी का नाम, सिटी है, ठीक है, वो उसका नाम है एसटी पीटरबर्ग। द कार्ज आर्मी ओपन फायर ऑन देम अननेम्ड पीपल, और बहुत ज़्यादा आदमी लोग वो किल हो गया, 1000 पीपल मर गया, जिसके कारण से इसको संडे ब्लडी संडे बोला जाता है। सीधा बात यार, रसिया और अपना रूसो और जापानीज़ वार हुआ था 1905 में, ठीक है।
उसमें जो रूसो वो हार गया जापान से। स्मॉल कंट्री एशिया में था, इसी कारण के वहाँ हारने के कारण से वो रिवोल्ट के कारण से जो ऑन जनवरी 1905 और ग्रुप ऑफ पीपल वो प्रोटेस्ट करने गया किसके सामने, और वहाँ पर एक प्लेस था एसटी, वहीं पे प्लेस था, ठीक है, जहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट करने जा रहा था, एसटी प्लेटरबर्ग। वहाँ पे कार्ड्स आर्मी जो था उन पे अंधाधुन फायर कर लिया, जो लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, बहुत लोग मर गया, 1000 पीपल। उसी इंसिडेंट्स को हम लोग संडे ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। बस सिंपल से ये वाला बात था। उसके बाद इसको किधर गया भाई, हाँ, अक्टूबर रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट, और ये वीवीआई क्वेश्चन में तुम ऐड कर लेना। ये अक्टूबर रेवोल्यूशन वैसे पढ़ना तो तुम्हें सब कुछ है, लेकिन वीवीआई ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं ये काम पहले ही कर चुका हूँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है? कोई काम करते करते शायद मैंने ये काम किया है पहले, इसे मुझे पता नहीं अचानक से आ गया कि मैं कैसे काम किया हूँ पहले, पता नहीं, हो सकता है मे बी। चलो आंसर अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात कर ले। ऑन कब हुआ था अपना 7/1917 ऑन बोल्शेविक टुक कंट्रोल बाय रेलवे स्टेशन, जो बोल्शेविक टुक किया था कंट्रोल करता है रेलवे स्टेशन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन सेंटर में, और कोर्ट एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग में उन्होंने क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, ठीक। और उसके बाद द रेवोल्यूशन इज कॉल्ड, और इसी रेवोल्यूशन को हम लोग क्या होता है नवंबर रेवोल्यूशन, और इसको हम लोग अक्टूबर रेवोल्यूशन के भी नाम से जानते हैं, कि अकॉर्डिंग टू और ओल्ड कैलेंडर के हिसाब से ये 25 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन हम लोग इसलिए अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। लेकिन हुआ कब था, 7 नवंबर 1917 को, यही बोलना चाह रहा अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोलेटेरियन क्लासेस। सिंपल सा है यार, जो लोग लो इंक्लूड करते हैं, ऐसा सोसाइटी, दैट क्लास ऑफ सोसाइटी जिसमें इंक्लूड करते हैं पुअर फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबर, जनरल लेबर, उस कम्युनिटी को क्या बोलते हैं अपना, उसी कम्युनिटी को यहाँ पे बोला गया है, उसी कॉमन पुअर पीपल को क्या बोला गया, प्रोलेटेरियन क्लासेस बोला गया है। सिंपल सा, प्रोलेटेरियन क्लासेस मतलब जो लो क्लासेस का है इंसान, इनको जिसमें इंक्लूड है पुअर फार्मर, लेबर, जितने भी पुअर कैटेगरी को, इनको एक जगह कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रशियन फार्मर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। बिफोर द रेवोल्यूशन में क्या था, बिफोर द रेवोल्यूशन कंडीशन ऑफ द रशियन फार्मर वाज वेरी पार्थिक था। पार्थिक का मतलब क्या होता है, दयनीय, ठीक है, एकदम दयनीय था, बहुत ख़राब था। वो दे यूज टू द फार्मर इन द सेल्फ फील्ड, स्मॉल फील्ड एंड फूड ओल्ड फैशन वे, मतलब वही पुराना तरीका से, इसीलिए वो क्या कहता है, ही लैक्ड कैपिटल एंड बर्डेड विद टैक्सेस, और टैक्सेस वगैरह से परेशान था, इसीलिए उन्होंने ऐसा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, किधर गया भाई, ऊपर है कि नहीं, हाँ, व्हाट इज़ सोशलिज्म। सोशलिज्म किसको बोलेंगे, व्हाट इज़ कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये दो चीज़ याद रखने का। आगे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, कंट्रोल द नेशन, जो नेशन को कंट्रोल द नेशन एंड सोसाइटी को, नेशन को और सोसाइटी को कंट्रोल करेगा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट सब देखेगा, स्टेबलाइज करेगा, इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी बनाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिज्म, ठीक है। द वर्ड सोशलिज्म फर्स्ट अपेयर कहाँ हुआ था, फ्रेंच मैगजीन से लिया गया था, जो ले ग्लोबल। वैसे ये थोड़ा सा हाई चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेते हुए चलो, हाई भी है तो क्या दिक्कत है। कि कहाँ से लिया गया था ये सोशलिज्म वर्ड, पहला फ्रेंच मैगजीन से लिया गया था, जिसको ले ग्लोब इन 1932 बोला जाता है। ये तुम्हारा पहला चैप्टर, मतलब दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, ठीक। थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 का बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव की बात करें तो तुम अभी से टिक लगा लो, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा आए हुए चांसेस रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन का अपना जो ये ब्लडी संडे, अक्टूबर रेवोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना, ठीक है, और कैपिटलिज्म, बस ये 3, ये 2 को तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि ये सिंपल है, जो लो क्लास का उन्हीं को उन्होंने बोला था, ठीक। अब आगे आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, काउजेस आप ज़रूर याद रखना, डिस्क्राइब टू एनी 2 काउजेस, 2 काउजेस गिनाना है। कल एक वीडियो आएगा जिसमें तुम आंसर किस तरीके से लिख सकते हो, मतलब कि आंसर कहाँ से, तुम्हारे वो 24x7 जो हेल्प बॉक्स रखा था मैंने, तुम्हें एक कम्युनिटी पोस्ट में देखा होगा कि मैंने तुम्हें बोला था डाउट सॉल्वर के लिए। तो कल मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो आ जाएगा, और इकोनॉमिक्स पे पॉलिटिकल साइंस पे कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पहला डिस्क्राइब एनी 2 काउजेस ऑफ रेवोल्यूशन। उसके बाद कम्युनिकेशन, ये वाला मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन, उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल हाउ, नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। डिस्कस द काउजेस ऑफ रेवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा बहुत याद रखना। तो इन सबको तो पढ़ना ही है, लेकिन इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा से तवज्जो देना है, ताकि एग्जाम में ये सब डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। एक बार PYQ पलट के देख लेना किस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है। मैं सोच रहा हूँ कुछ नया करने का, कुछ और इस चीज़ के साथ, मतलब इस चीज़ के बाद कुछ नया आएगा,
वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और रहेगा। तुम लोग जो हिस्ट्री का डर है वो ख़त्म कर ही देना है, लेकिन सबसे पहले ये सब ऑब्जेक्टिव ज़रूर याद करो, ठीक है। ये सब्जेक्टिव मैंने टिक करा दिया, इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पड़ोसी का भी ख्याल रखना। हो सकता है तुम्हारा पड़ोसी मेरा सब्सक्राइबर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ बात हो और कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो तुम लोग बता देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।